प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्राणायाम, शरीर और मन के लिए एक उपहार। यह अध्याय 14 है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन से लिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राणायाम क्या है। प्राणायाम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राणायाम हमारे शरीर और मन को शांति और ऊर्जा देने की एक विधि है। इसका मतलब है प्राण यानी जीवन शक्ति का आयाम यानी नियंत्रण करना। प्राणायाम से हमें शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे मन को शांत करने और ऊर्जा देने के लिए अति आवश्यक है। ये देखिए, इस तरीके से इस चित्र में जैसा दिखाया गया है वैसे प्राणायाम होता है। प्राणायाम के प्रकार और लाभ। प्राणायाम के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इससे क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे ध्यान के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं प्राणायाम के प्रकार। ये देखिए, प्राणायाम इस तरीके के होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में को सबसे पहले किया जाता है। इसमें श्वास को सबसे गहरी और तेज गति से लिया जाता है। इससे हमारे फेफड़ों के अधिकतम रक्तकोश खुलकर श्वसन क्रिया करने लगते हैं। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करें। इसके बाद में हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम में दाएं नथुने से सांस लेना और बाएं से छोड़ना होता है, फिर बाएं से लेकर दाएं से छोड़ना होता है और इस क्रिया को हम बार बार दोहराते रहते हैं। ये मानसिक शांति के लिए लाभदायक है। मतलब हम लगातार रूप से इस चीज़ को करते रहते हैं। इसके बाद में कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में पेट को अंदर लेते हुए तेजी से श्वास छोड़ने का अभ्यास किया जाता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आंख और नाक बंद करके ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए सांस अंदर लिया जाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। इसमें आंख और नाक दोनों को बंद कर लेते हैं और ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। इसके बाद में आता है प्राणायाम के लाभ। इन प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ होता है वो हम देखते हैं। प्राणायाम से हमारे शरीर में ताजगी आती है और मन शांत होता है और यह तनाव दूर करता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसलिए हमें ताज़ा रहने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए और मन को शांत करने के लिए प्राणायाम करना आवश्यक है। इसके बाद में हम बात करेंगे ध्यान और ध्यान से होने वाले लाभ के बारे में। प्राणायाम से आपका मन शांत होगा, जिससे पढ़ाई में बेहतर मन लगा सकते हैं। अनुलोम विलोम और कपालभाति आपके मन को तेज और चुस्त बना देते हैं, तो हमें ये करना चाहिए। ये देखिए, एक चित्र हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। बाद में हम बात करते हैं पंचकोश खजाना। पंचकोश क्या क्या होता है, ये खजाना क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारा जीवन
5 स्तरों पर विकसित होता है। पहला है अन्नमय, दूसरा है प्राणमय, तीसरा है मनोमय, फिर है विज्ञानमय और आनंदमय कोश। ये एक चित्र हम आपको दिखाते हैं। हमारा समग्र विकास का जो सिद्धांत है ये पंचकोश विकास से होता है। आइए हम विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अन्नमय कोश। अन्नमय कोश शारीरिक स्तर पर होता है। यह हमारा शरीर है जिसे भोजन और योग से स्वस्थ रखा जा सकता है। अच्छा भोजन करिए, पवित्र भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए और योग से निरंतर करना चाहिए। योगासन करने से शरीर मजबूत और स्वस्थ बनता है। फिर है प्राणमय कोश। यह ऊर्जा स्तर पर होता है। यह हमारे जीवन का ऊर्जा स्रोत है। प्राणायाम और गहरी श्वास प्रश्वास क्रियाएं हमें ऊर्जावान बनाए रखती है। फिर हम बात करते हैं पंचकोश खजाने में मनोकोश की। ये मानसिक स्तर पर होता है। यह हमारे विचारों और भावनाओं से जुड़ा है। प्राणायाम और ध्यान से मन को शांत और केंद्रित किया जा सकता है। फिर है विज्ञानमय कोश जो बौद्धिक स्तर पर होता है। यह हमारी बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमताओं को आकार देता है। फिर है पंचकोश खजाने में आनंदमय कोश जो आध्यात्मिक स्तर पर होता है। यह आनंद के सबसे गहरे स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह आत्मा या सर्वोच्च स्व यानी खुद का प्रतिबिंब है। जब हम अपने आप को बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर देखते हैं, एक चित्र हमारा दिखाई देता है, वही आनंदमय कोश कहलाता है। हमें खास बात ध्यान देने की है कि हमें प्रतिदिन 10 मिनट योग करना चाहिए। हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो मन खुश होगा और पढ़ाई में ध्यान लगेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि नियमित प्राणायाम से शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा प्रसन्न होती है। इसलिए हमें प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए। तो आइए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हम आपसे करते हैं। सबसे पहला है प्रश्न, प्राणायाम से क्या लाभ है? उत्तर है, प्राणायाम से शरीर को ताजगी आती है और मन शांत होता है और तनाव दूर होता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दूसरा प्रश्न है, पंचकोश कौन से हैं? इसका उत्तर है, हमारा जीवन 5 स्तरों पर विकसित होता है। आनंदमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, यही पंचकोश कहलाते हैं। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे पाठों को देखते रहें।